हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो पढ़ेंगे प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर। तो बच्चों, प्लेन मिरर पढ़ने से पहले मिरर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, मिरर क्या है ये बता देता हूँ। तो अपने पास एक ग्लास है, ठीक है, अपने पास क्या है? ग्लास है, ठीक है। अब मैं इस ग्लास की साइड कितनी होती है? दो साइड होती है, ठीक है, एक आगे की और एक पीछे की, ठीक है। तो इन दोनों साइड में से मैं एक साइड को कोटेड कर दूं, ठीक है। किससे? जिंक से, या जिंक सल्फेट से, या पेंट से, या मैं इसको कलर कर दूं। क्या कर दूं? कलर कर दूं। ये भाई तुम्हारे पास ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास की दो साइड है, फर्स्ट साइड और ये सेकंड साइड। सेकंड साइड को अगर मैं कोटेड कर दूं, ठीक है, पेंट कर दूं, क्या कर दूं? पेंट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ग्लास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉरी, ग्लास को अगर मैं कोटेड कर दूं, पेंट कर दूं, कलर कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ग्लास से मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिरर, ठीक है। बस इसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? ग्लास से मिरर बन जाएगा। ग्लास से मिरर बन जाएगा। देखो, ग्लास कौन सा होता है? जब अपन देखते हैं उसका ट्रांसपेरेंट दिखता है, आर या पार दिख जाता है अपन को, आर पार दिखता है, ठीक है। उस आर पार दिखने के फिनोमिना को बंद करने के लिए अपन क्या करते हैं? कोटेड कर देते हैं, उसको पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो पेंट करने की वजह से वो अपन को क्या होता है कि अपन को ट्रांसपेरेंट नहीं होता, अपन को उससे दूसरे रिलेटेड, मतलब उससे बाहर की चीज़ें नहीं दिखती, ठीक है। उसके जो सामने होगा वही उसको दिखेगा, ठीक है। उसको अपन बोलेंगे मिरर। उसको क्या बोलेंगे? मिरर। ओके बच्चों, तो आया ग्लास से कैसे मिरर बना, ठीक है। अब देखो, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो व्हेन वी कोटेड वन साइड ऑफ ग्लास विद पेंट, या ZN या ZnSO4, ठीक है। चलो, ग्लास पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखो मिरर पढ़ना। मिरर के टाइप्स, दो टाइप्स के मिरर अपन को इस चैप्टर में पढ़ने। पहला है प्लेन मिरर, ठीक है। दूसरा है स्फेरिकल मिरर। दूसरा कौन सा है? स्फेरिकल मिरर, ठीक है बच्चों। तो स्फेरिकल मिरर का पूरा अलग से अपना पूरा टॉपिक है, पोर्शन है, तो अपन उस टाइम उसको कंप्लीट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आज अपना जो ध्यान रहेगा, जो पूरा सेटअप रहेगा, वो रहेगा प्लेन मिरर के ऊपर। किसके ऊपर रहेगा? प्लेन मिरर के ऊपर, ठीक है। तो इस चैप्टर को दो डिवाइड किया हुआ है। तो पहला डिवाइड हो गया, देखो इस चैप्टर को डिवाइड कर रखा है मिरर के हिसाब से। तो मिरर हो गया प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। इसका बिल्कुल छोटा सा पोर्शन है, तो इसको इतना हाईलाइट नहीं करते, लेकिन मिरर के साथ साथ एक और पार्ट है, वो है लेंस, ठीक है। क्या है? लेंस। तो मिरर और लेंस, इसके दो पार्ट्स हैं। कितने? मिरर और लेंस, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। कि भाई ये प्लेन मिरर जो घरों में अपने लगता है ना बेटा, वही प्लेन मिरर होता है, ठीक है। तो उस प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन बनती है, ठीक है, जो इमेज बनती है, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है, वो अपन को पढ़ना है, ठीक है। इसमें देखो
अगर ये कविता जो सामने इसके खड़ी है, ठीक है, इसकी इमेज यहीं बनेगी, ठीक है। अब देखो ये प्लेन मिरर है, क्या है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, नाम दे दिया कविता, ठीक है। अब देखो इसके सामने अगर कोई भी थिंग्स, कोई भी चीज़ पड़ी है, ठीक है, अपन उसको लैंग्वेज की फॉर्म में ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो यहाँ बनेगी, ठीक है, उसकी तस्वीर यहाँ बनेगी, या शैडो अगर बोलूँ मैं, शैडो भी अगर यहाँ बनती है तो उसको बोलेंगे इमेज, क्या बनते हैं, इमेज, उसको क्या बोलोगे आप, इमेज, ठीक है। तो देखो यह एक्स डिस्टेंस, ये वाई डिस्टेंस हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन पे लेके चलूँगा तुमको, देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट जितनी ही डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे होगा उसकी इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी, यानी कि x = y होगा, ठीक है। ये जहाँ कांच के मिरर के जितना बाहर जिस डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है, मान लो 1 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है तो अंदर भी 1 मीटर डिस्टेंस के बाद ही इमेज बनेगी। कि सर अंदर 1 मीटर कैसे, बेटा तुमको ऐसा ही लगेगा, तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि ये दूर या पास खड़ा है। अगर तुम दूर खड़े हो गए तो उसमें भी दूर दिखाएगा, और पास खड़े हो तो उसमें भी क्या दिखाएगा, पास, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसमें जो इमेज बनती है, इसमें जो ये इमेज बनती है वो कैसी होती है, वो सीधी बनती है। भाई अपना देखा तुमने, सर जो होता है वो सर की तरफ ही दिखता है, ठीक है, पैर जो होता है वो पैर की तरफ ही दिखता है, हाथ जो होता है हाथ की तरफ ही दिखता है, ऐसा नहीं उल्टा दिखता है, ठीक है, पैर ऊपर सर नीचे, ना 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 ना, ऐसा तो दिखता नहीं, ठीक है। तो इसमें इमेज जो होती है वो अपराइट होती है, अपराइट मतलब सीधी होती है, ठीक है, अपराइट मतलब सीधी होती है। अब दूसरा, इसमें जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, इसमें जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी भाई। अब देखो इसकी जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी, अपराइट बनेगी, कैसी बनेगी, अपराइट। अब सेकंड क्वेश्चन जो अपने पास आता है कि इमेज बनती कैसी है, ठीक है, सीधी तो बन गई लेकिन कैसी होती है, रियल, इमेजिनरी या वर्चुअल, ठीक है। तीनों का मतलब इसमें होती है वास्तविक, ठीक है, ये होती है काल्पनिक, ठीक है, और ये होती है आभासी, ठीक है। तो बेटा ऐसा होता है, अंदर जो तस्वीर बनती है वो वास्तविक बनती है, ठीक है, रियल में ही वो तस्वीर बनती तो ज़रूर है, ठीक है, लेकिन जो अंदर खड़ा इंसान वो रियल नहीं है, वो क्या है, रियल नहीं है। उसके बाद आता है इमेजनरी, इमेजनरी भी नहीं है, ठीक है, अपने कल्पना नहीं कर सकते कि वो वहाँ पे खड़ा है, ठीक है। दूसरा है वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब आभासी, अपन को ऐसा आभास होता है कि अंदर कोई है, अंदर कोई है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, इमेज जो बनेगी वो होगी वर्चुअल, कैसी होगी, वर्चुअल, ठीक है। इमेज कैसी होती है इसमें, वर्चुअल। याद रखना 3 चीज़ें कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस से दूर, जितनी डिस्टेंस पे है मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज होती है। इमेज हमेशा अपराइट बनती है और वर्चुअल बनती है, अपराइट और वर्चुअल बनती है, ठीक है। ये पूरा उत्तर। देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चंस लिखा है, यानी कि अपन को ये क्या करना है, प्रूफ करना है। इन प्लेन मिरर इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर
ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब क्या कहना चाहता है, इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, ठीक है, ये मिरर है और मिरर के अंदर इसकी इमेज है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ठीक है बच्चों, तो इसकी डिस्टेंस और ये दोनों क्या है, इक्वल। ये अपन को करना है प्रूफ। क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो फिलहाल रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लो। ये अब देखिएगा, ये है प्लेन मिरर। ठीक है, इसके बीचों बीच एक सेंटर लाइन खींच रहा हूं मैं। ठीक है, कल बताया था ना ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मल लाइन खींची है मैंने। आप देखो, ये है MR कर देता हूँ, मिरर है। ठीक है, ये नॉर्मल है, NO है। ठीक है, ये O कर देता हूँ और चलो इसको बाद में दे दूंगा। ठीक है, MR और ये O हो गया। अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट क्या करता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसको O से डिनोट करते हैं। ठीक है, यही लिख रहा हूँ। इसको देखो, ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सामने देखेगा। क्या देखेगा, सामने। जब नज़र से नज़र टकराएगी बेटा, तो टकरा के वापस आती है। ठीक है, तो एक दूसरे के सामने देखेंगे, तो ये इसके सामने देख रहा है और ये भी इसके सामने, मतलब टकरा के वापस आना। क्या होगा, टकरा के वापस आना। ठीक है, और मैंने जब रिफ्लेक्शन करवाया था तब मैंने बताया था कि जब भी अपन किसी रे को क्या करेंगे, कुछ एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं प्लेन मिरर पे। ठीक है, तो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, जिस एंगल से अपन उसको स्ट्राइक करवाते हैं मिरर पे, उतने ही एंगल बनाकर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अब क्या करेगा, जब ये सीधा देखेगा तो टकरा के नज़र वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इतना मज़ा नहीं आएगा, काम इसका चलेगा नहीं। तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा टिल्ट होके देखेगा, थोड़ा ऊपर होके देखेगा। ठीक है, ये ऐसे देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या होगा, टकरा के कुछ एंगल बना के वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सी है, अब नाम लिखना शुरू कर देता हूँ। AO। ठीक है, ये है B। ठीक है ना, ये यूं जा रही है। अब देखो बेटा, इसमें क्या है, इमेज का फॉर्मेशन नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन कब होगा, अब देखना। जब भी क्या होती है, दो लाइन जो होती है आपस में मीट होती है। ठीक है, दोनों लाइंस क्या होती है, वो मीट्स होती है। जिस पॉइंट पे वो मीट होती है वहाँ पे इसकी इमेज बनती है। तो यहाँ पे कहीं मिरर के पीछे ये मीट होती नहीं दिख रही, तो जब मीट नहीं हो रही है तो अपन इसको ज़बरदस्ती मीट करवाएंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ये बढ़ाया, इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ाऊँगा तो ये यहाँ पे मिल जाएगी, और इसको भी मैं आगे बढ़ाऊँगा तो ये कहीं पे भी मिलेगी नहीं। ठीक है, ये A हो गया, ये R हो गया, ये B हो गया, इसको मैं मान लो C दे देता हूँ। ठीक है, और इसको D दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, तुमको आया ना। ठीक, अब देखो, जो जो लिखना है वो अभी लिख लो, फिर मैं रफ करूँगा। ठीक है, अब AO, ये कौन सी है, ये होती है इंसिडेंट रे। ठीक है, OB क्या है, इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक है। ए पे क्या पड़ा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ओ है तो ये क्या है, सॉरी ए पड़ा है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है आई, ठीक है। तो ये आई क्या है, इमेज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इमेज, ठीक है। अब देखो ये लिखा, ये थीटा और ये थीटा, ठीक है। ये थीटा और ये थीटा क्या है, देखो जो अपन थीटा जो होते हैं एंगल जो अपन लेते हैं, ठीक है। देखो सबको नाम दे दिया, इसको भी नाम देता हूँ, इस लाइन को ई और एफ। तो पहले ई और एफ लिख दो, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है उसका, ठीक है। ये नॉर्मल है, लिख दिया, ठीक है। अब देखो एंगल ए ओ और ई, ए ओ ई इज इक्वल एंगल बी ओ ई, एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है, ये फिलहाल याद रखना, आगे आप करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो इंट्रो हो गया, कैसे कंस्ट्रक्शन किया ये समझ में आ गया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी थी ये समझ में आ गया, ठीक है। अब जो मैं इसका बता रहा हूँ वो करवा रहा हूँ डेरिवेशन, ठीक है। तो डेरिवेशन थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको रफ करूँगा यहाँ से, ठीक है। बिल्कुल रफ हो रहा है अब, ठीक है। तो सीधे सख्त फॉर्मूला कंडीशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। अपने को क्या करना है, ए आर टी इज इक्वल टू आर सी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आरती की नज़रें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर पे टिकी है, ठीक है। तो अब इसको अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। तो नाउ जो इसमें दे रखा है वो अपन चीज़ें करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे रखा है, ये थीटा और ये थीटा दोनों इक्वल है बाय द रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, बाय द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ए ओ ई एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ई, यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में बाय द रिफ्लेक्शन एंगल, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन की लॉ के हिसाब से ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल है, दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट अपना कंप्लीट। अब देखो इधर ये जो लाइन दिख रही है वो मान लो एक ही लाइन है, यहाँ से लेके एक ही लाइन होती है ये, तो ठीक है, ये जा रही है। अब देखो इस लाइन के ऊपर ये एक एंगल बन रहा है थीटा, क्या एंगल बन रहा है, थीटा। तो ये इस लाइन के इस तरफ बन रहा है और एक एंगल इस तरफ होगा, ठीक है, ये एंगल। तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा। थीटा कैसे होगा, सेकंड चीज़ लिख देता हूँ मैं, एंगल वही वापस, ये एंगल बी ओ ई इज इक्वल एंगल, ये कौन सा एंगल बन रहा है, एफ ओ सी, एफ ओ सी, ठीक है, बना। ये कौन सा एंगल, ये किस हिसाब से, बाय दी वर्टिकल एंगल, ठीक है, या वर्टिक्स बोल, बाय दी वर्टिकल एंगल, ठीक है। ये इसकी क्या है, वर्टिकल एंगल है, इसके हिसाब से ये क्या है, इक्वल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये दो चीज़ें थी जो अपन ने लिख ली। अब देखो, अब हम आगे कंस्ट्रक्शन की और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अपन को क्या करेंगे, अपन इस दो ट्राइंगल लेंगे, ए आर ओ सी आर, ठीक है, ओ आर सी लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एंगल लेके अपन क्या करेंगे,
इनको सिमिलर बताएंगे और सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी करके AR = RC अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, और वो लॉ बता देता हूँ कौन सा लॉ होगा, A मतलब एंगल लॉ। ठीक है, तो ये रफ कर रहा हूँ, लिख लो। अब देखो ये इसको मैं थोड़ा उठा रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। ये एंगल लिया, ठीक है, इसके ऊपर ये लाइन जा रही है, ठीक है, ये लाइन जा रही है, ये है AR और O, ठीक है ना। अब देखो ये लाइन दिख रही है और ये लाइन दिख रही है, ये लाइन, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। ये तुम्हारा दे रखा है थीटा, ये क्या दे रखा, थीटा, ठीक है। जब ये थीटा दे रखा तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा भाई, ये थीटा दे रखा है। ये टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है 90, ठीक है। इसको बीच में से एंगल निकल गया थीटा, तो ये कितना बचेगा, ये टोटल 90 है और ये थीटा निकल गया, तो 90 माइनस थीटा, ये जो एंगल आएगा वो आएगा 90 माइनस थीटा। आएगा या नहीं आएगा, आ गया 90 माइनस थीटा। अब देखो ये एंगल कितना दे रखा है, 90 होगा ये भी, क्योंकि देखो बिल्कुल सेंटर पे बन रहा है, ठीक है। तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा और ये 90, तो ये कितना होगा। अब देखते हैं अपन क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ऑल ऑफ एंगल का जो टोटल होता है वो होता है 180 माइनस, ठीक है। जो एंगल दे रखे हैं वो 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब देखो जब इसको एंगल को तुम जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 180 और माइनस 180, तो जो अपने पास आंसर आएगा वो आएगा थीटा। क्या आएगा, थीटा। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा। क्या एंगल होगा, थीटा। इसको समझाने का रूल मतलब भी यही था, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये एंगल है तुम्हारा 90 माइनस थीटा, ये एंगल है 90 और ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। तो देखो सेम रूल यहाँ पे लगेगा, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये कितना होगा 90 और ये कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, तीनों एंगल इक्वल करना है, 1 2 3 1 2 3, तीनों एंगल इक्वल हो गए। कर देता हूँ रफ। अब देखो अब देखो नाउ triangle ARO and triangle ARC. ट्रायंगल ORC, ठीक है ना। ये दोनों एंगल अपन लेते हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल अपन लेते हैं। अब देखना, जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे देखना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है या नहीं है। AOR एंगल AOR इज इक्वल टू एंगल COR, ठीक है। ये क्या है, बोथ आर 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब देखो एंगल ये कितना है, 90 है। ARO इज इक्वल टू CRO, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ऐसे बीच में लिखना था, मैंने बाद में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें देखो OR साइड इक्वल हो जाएगी OR से, क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों में। क्या है, कॉमन साइड, ठीक है। अब देख लो इसमें देखो एंगल भी सेम है, ठीक है। ये साइड भी सेम है, कॉमन साइड इसलिए इक्वल है। तो इसका मतलब अपन क्या कह सकता हूँ मैं, ये कह सकता हूँ जो AR साइड है वो किसके इक्वल होगी, RC के। जो AR होगी कैसे होगी, क्योंकि ये जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ORC,
दे बोथ एंगल आर सिमिलर, ठीक है, बाय दी एंगल साइड एंगल रूल से, ठीक है, एंगल साइड एंगल रूल से बाय दी कॉन्ग्रुएंटी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। उसके बाद देखो ये मैं कह सकता हूँ कि जो ए आर है वो बराबर होगा किसके, आर सी के। जो ए आर है वो किसके इक्वल होगा, आर सी के, ठीक है। आया समझ में, यहाँ तक हो गया अपना कंप्लीट। तो ये है तुम्हारे सिंपल मिरर में यानी कि प्लेन मिरर में थोड़ा सा पोर्शन जो मैंने अभी करवा दिया, ठीक है। चलो बच्चों, कल मिलते हैं हम आगे।